आज आप राहु के राशि परिवर्तन का वृश्चिक राशि वालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है या वृश्चिक लग्न वालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही राहु के कुछ आसान उपायों के बारे में जानेंगे, जिससे आप लोग राहु देव को प्रसन्न करके अपने जीवन में राहु के द्वारा अगर कुछ समस्याएं आ रही हैं तो उन समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूं। आइए सबसे पहले हम राहु के गोचर के बारे में जानें। राहु इस समय 23 सितंबर 2020 को मिथुन राशि से गोचर करते हुए राहु वृष राशि में उच्च के होते हैं। तो वृष राशि में राहु 23 सितंबर 2020 को आ रहे हैं। राहु किसी भी राशि में 18 महीनों तक रहते हैं, तो राहु यहाँ पर 12 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। तो राहु का जो भी हम फल बताएंगे, यह फल पूरे 18 महीनों के लिए 12 अप्रैल 2022 तक लागू होगा। राहु के गोचर के बारे में जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि सूर्य देव के पास से अगर कोई भी ग्रह होकर के गुजरता है तो सारे ग्रह अस्त हो जाते हैं। चंद्रमा को छोड़ करके अगर कोई भी ग्रह सूर्य देव के पास से होकर के गुजरता है तो वह ग्रह अस्त हो जाता है। लेकिन राहु और केतु यह दोनों ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं, राहु और केतु दोनों ही छाया ग्रह हैं। इन दोनों ग्रहों के पास से अगर जब सूर्य देव या चंद्रदेव दोनों ही गुजरते हैं तो दोनों ही ग्रहों को यह ग्रह ग्रहण लगा देते हैं। छाया ग्रह होने के बाद भी आप लोग इनकी शक्ति का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि यह सूर्य और चंद्रदेव को, सूर्य सबसे मजबूत ग्रह माने जाते हैं, उनको भी यह ग्रहण लगा देते हैं। इसके अलावा अगर अन्य कोई भी ग्रह इनके पास से होकर के गुजरता है तो सभी ग्रहों को कोई ना कोई दोष यह राहु और केतु दोनों ही लगा देते हैं। इसलिए राहु और केतु इन दोनों ही ग्रहों के गोचर को ध्यान रखना सभी के लिए जरूरी होता है। इन दोनों ही ग्रहों का सभी के जीवन पर बहुत ही व्यापक असर पड़ता है। इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि राहु किसी भी राशि में 18 महीनों तक रहते हैं। तो राहु और केतु दोनों ही एक राशि में 18 महीने तक रहते हैं, इसलिए इनका जो भी प्रभाव होता है दीर्घकालिक होता है, इसलिए वह प्रभाव आप सभी के ऊपर दृष्टिगोचर होता है। इसके अलावा बृहस्पति भी लगभग 12 महीनों तक रहते हैं एक राशि में, और शनि 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं। इसलिए इन चारों ही ग्रहों का गोचर जब भी हो तो इन ग्रहों के गोचर को ध्यान में रख करके अपने कार्यों को करना चाहिए। तो आइए जाने कि जो लोग भी वृश्चिक राशि के हैं, आप लोगों के लिए आने वाले यह 18 महीने 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक कैसा रहने वाला है। तो जैसा कि आप लोग बगल में चार्ट में देख रहे होंगे, जो लोग भी वृश्चिक राशि के हैं, वृश्चिक राशि वालों के लिए या जो लोग भी वृश्चिक लग्न के लिए हैं, यह फल वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न दोनों ही लोगों के लिए लागू होगा। तो अगर आप लोग चार्ट में जैसा कि देख रहे होंगे, अगर आप लोगों की वृश्चिक राशि है या वृश्चिक लग्न है तो आप लोगों की राशि से 7वीं राशि में राहु इस समय वृष राशि में गोचर कर रहे हैं। वृष राशि में राहु उच्च के होते हैं, इसलिए यह यहाँ पर अच्छे फलों की वृद्धि कर देते हैं। जब भी कोई भी ग्रह उच्च का होता है तो वह उसमें अपने अच्छे फलों की अधिक वृद्धि कर देता है। लेकिन जो ग्रह स्वभाव से ही जैसा किसी भी ग्रह का जैसा स्वभाव होता है उसी प्रकार से वह फल देता है। तो जो अच्छे ग्रह होते हैं उनमें अच्छाइयाँ अधिक होती हैं, इसलिए उनके अच्छे फलों में बहुत ही अधिक वृद्धि होती है। लेकिन राहु भी जैसा उसका स्वभाव है, अपने स्वभाव के कारण जो उसके अच्छे गुण होंगे उसमें उसकी और अधिक वृद्धि हो जाएगी। तो आइए जाने कि आप लोगों के लिए राहु 7वें भाव में बैठ करके क्या फल देने वाला है। तो राहु 7वें भाव में बैठा होने के कारण अगर आप लोग कोई भी नया व्यापार करना चाहते हैं तो आप लोगों के नए व्यापार के योग बनेंगे और उसमें भी लाभ होने के योग बनेंगे। तो अगर आप लोग इस समय कोई भी नया व्यापार करना चाहते हैं तो उसमें आप लोगों के लाभ के योग बनेंगे। या फिर अगर आप लोग पहले से व्यापार कर रहे हैं और उसको बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें भी लाभ होने के योग बनेंगे। लेकिन अगर आप लोग पहले से किसी अगर पार्टनरशिप में अगर किसी भी प्रकार का व्यापार कर रहे होंगे तो आप लोगों को अपने पार्टनर के साथ मतभेद को बिल्कुल भी नहीं होने देना है। नहीं तो इस समय आप लोगों के पार्टनर के साथ मतभेद के भी योग बनेंगे, और अगर आप लोग मतभेद करते हैं तो फिर आप लोगों का नुकसान होने का भी योग बनेगा। तो आप लोग अपने व्यापार में अगर आप पार्टनरशिप में किए हुए हैं तो फिर आप लोग आपस में मतभेद न होने दें। इसके अलावा राहु के 7वें भाव में बैठे होने के कारण अगर आप लोगों को नया अगर बिजनेस करना है तो आप लोग कभी भी इस समय पार्टनरशिप में नया बिजनेस न करें। अगर पार्टनरशिप में नया बिजनेस करते हैं तो फिर उसमें भी समस्याएं होने की योग बनेंगी। अगर आप लोग अकेले करते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पार्टनरशिप में करते हैं, इस समय कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो फिर उसमें समस्याओं के योग बनेंगे। अकेले अगर आप करेंगे तो फिर उसमें लाभ के ही योग बनेंगे।
पार्टनरशिप में भी लाभ होगा, लेकिन आप लोगों के बीच में हो सकता है मतभेद हो जाए, उसके कारण आप लोगों का नुकसान हो जाएगा। इसलिए इस समय पार्टनरशिप में नया व्यापार आप लोग शुरू न करें। इसके बाद राहु की 7वें भाव में बैठे होने के कारण अगर आप लोग पहले से ही किसी भी प्रकार के लव अफेयर में पड़े हुए हैं और आप चाहते हैं कि आपका शादी हो जाए, आपका विवाह हो जाए, तो जो लोग भी लव मैरिज करना चाहते हैं, इंटरकास्ट मैरिज, जो भी इस टाइप की अगर मैरिज करना चाहते हैं, तो आप लोगों के इस समय विवाह के योग बन रहे हैं। पहले से अगर आप लोगों का लव अफेयर है और चाहते हैं कि विवाह हो जाए, तो इस समय आप लोगों के इन 18 महीनों में विवाह के भी योग बन रहे हैं। तो आप लोगों का विवाह होने का भी, लव मैरिज होने का भी इस समय योग बनेगा। इसके अलावा अगर आप लोग पति पत्नी हैं तो आप लोग अपने संबंधों को मधुर बनाए रखें। अगर आप लोग अपने संबंधों को मधुर बनाए रखते हैं तो फिर इससे आप लोगों को लाभ होगा। नहीं तो फिर आप लोगों को अगर संबंध मधुर नहीं रहते हैं तो फिर किसी तीसरे व्यक्ति के कारण आप लोगों के बीच में मतभेद होने के भी योग बनेंगे। इसलिए आप लोग अपने संबंधों को इस समय मधुर बनाए रखें। इसके अलावा जिन लोगों का भी अगर पहले से कोर्ट केस चल रहा होगा और इस समय सेपरेशन वाला अगर किसी भी तरह का अगर कंडीशन आप लोग अगर चाहते हो, जो लोग भी चाहते हो कि हम लोग दूर रहें, अगर कोर्ट केस अगर आप लोगों का चल रहा है तो इस समय आप लोगों के सेपरेशन के भी योग बनेंगे। तो जो लोग भी इस समय सेपरेशन चाहते होंगे तो आप लोगों के सेपरेशन के भी योग बनेंगे। इसके बाद राहु की दृष्टियों की अगर बात करें तो राहु की गुरु के समाने, गुरुदेव बृहस्पति के समाने 3 दृष्टियां राहु को भी मिली हुई हैं। राहु को भी 5वीं, 7वीं और 9वीं 3 दृष्टियां मिली हैं। राहु 7वें भाव में बैठ करके अपनी 5वीं दृष्टि से आपके 11वें भाव को देख रहा है, अपनी 7वीं दृष्टि से आपके लग्न भाव को देख रहा है और 9वीं दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को देख रहा है। तो राहु की 5वीं दृष्टि जब आपके 11वें भाव, 11वां भाव लाभ का होता है, जब वहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ती है तो राहु के अपने गुण के कारण, स्वभाव के कारण वह आप लोगों को लाभ दिलाने लगता है। तो आप लोगों के एक्स्ट्रा इनकम के योग बनेंगे, आप लोगों का मेहनत बढ़ेगा, लेकिन आप लोगों का इस समय लाभ भी बढ़ने वाला है। आप लोगों के एक्स्ट्रा इनकम के योग बनेंगे। अगर आप लोग कोई साइड बिजनेस करना चाहते हैं तो इस समय साइड बिजनेस के भी योग बनेंगे और उससे आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो इस समय आप लोगों के कुल मिलाकर के अपने जो भी कार्य कर रहे हैं उसके अलावा अगर कोई काम करना चाहते हैं उससे आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा और आप लोगों का नया इनकम चालू हो जाएगा। तो आप लोग इस समय अगर प्रयास करते हैं तो आप लोगों का नया इनकम जरूर बनेगा। और अगर आप लोग कोई साइड बिजनेस करना चाहते हैं तो आप लोग करें, उसमें कठिनाइयाँ जरूर आएंगी लेकिन उसमें आप लोगों को लाभ जरूर मिलेगा। तो आप लोग कठिनाइयों से विचलित न होइएगा और आप लोग परिश्रम करिएगा, उस साइड बिजनेस से आप लोगों को लाभ जरूर होगा। इसके अलावा जो लोग भी नेता होंगे, अभिनेता होंगे, जहाँ पर भी तर्क शक्ति की ज़रूरत पड़ती होगी, जिस क्षेत्र में भी अगर वैसे फील्ड से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते होंगे तो आप लोगों के लाभ के योग बनेंगे। जो भी नेता होगा उसके आगे बढ़ने के योग इस समय बनेंगे। इसके अलावा राहु की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। लग्न भाव पर राहु की दृष्टि होने के कारण आप लोगों को अननोन फियर सताया रहेगा। झूठ मूठ में आप लोग कोई भी बात का हुआ बना लेंगे और झूठ मूठ में भयभीत होते रहेंगे। तो आप लोगों को किसी भी प्रकार से इस समय अननोन फियर को अपने दिमाग में नहीं बैठने देना है, नहीं तो झूठ मूठ में आप लोग इस समय डरते रहेंगे। इसके अलावा आप लोगों का इस समय प्रवृत्ति बहुत ही रहस्यमयी हो जाएगी और रहस्यमयी प्रवृत्ति के कारण आप लोगों में अहंकार की भावना भी इस समय आ जाएगी। इसलिए आप लोग अहंकार करने से बचिएगा और किसी भी प्रकार का अपने मन में किसी भी प्रकार का भ्रम आप लोग पैदा न होने दीजिएगा, नहीं तो झूठ मूठ में आप लोग परेशान रहेंगे। साथ ही लग्न भाव पर राहु की दृष्टि होने के कारण आप लोगों को किसी भी प्रकार के नशा से आप लोगों को दूर रहना चाहिए, नहीं तो फिर आप लोगों के नुकसान होने के, आपके शरीर को नुकसान होने के भी योग बनेंगे। तो आप लोग नशे से दूर रहिए, अहंकार से दूर रहिए, किसी भी प्रकार का अननोन फियर आप लोग अपने दिमाग में न बैठने दें। इसके बाद राहु की जो 9वीं दृष्टि है वह आपके 3रे भाव अर्थात पराक्रम भाव पर पड़ रही है। तो इस समय आप लोगों का मेहनत बढ़ने वाला है। तो मेहनत से आप लोग न घबराएं, आप लोग मेहनत करिए, उसमें आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आप लोग जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं उनके भी स्वास्थ्य का आप लोग ध्यान रखें, नहीं तो आप लोगों के जो छोटे भाई बहन हैं उनके स्वास्थ्य संबंधी भी हो सकता है कुछ समस्याएं आ सकती हैं, या फिर आपकी वाणी के कारण, आपके अहंकार के कारण आप लोगों के बीच में मतभेद होने के योग बनेंगे। तो आप लोग अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को मधुर बनाए रखें और उनका भी आप लोग ध्यान रखें। इसके अलावा 3रे भाव पर दृष्टि होने के कारण आप लोगों की छोटी मोटी यात्राएं बढ़ेंगी, लेकिन उससे आप लोगों को लाभ होगा। तो अगर आप लोग छोटी मोटी यात्राएं करना चाहते हैं तो इस समय आप लोगों के यात्राओं के योग बनेंगे और उससे आप लोगों को लाभ भी होता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर के अगर राहु के गोचर की बात की जाए तो आप लोगों को यह
लगभग 90% तो आप लोगों को लाभ देने वाला है। केवल 10% नुकसान वही लग्न भाव पर दृष्टि होने के कारण आप अगर अपने अहंकार को कंट्रोल कर लेते हैं और साथ ही अगर आप लोग किसी भी प्रकार के अननोन फियर से दूर रहते हैं और नशे से अगर आप लोग दूर रहते हैं तो फिर आप लोगों के जीवन में इस 18 महीनों में राहु के कारण किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। हर तरह से आप लोगों को लाभ होने वाला है। जो भी तरीके हमने बताए हैं अगर उस तरीके से आप काम करते हैं तो आप लोगों को जरूर लाभ होगा। अब आइए जाने कि हमने जो भी यह फल बताया है किसको यह फल बहुत अधिक मात्रा में मिलेगा और किसको कम मिलेगा। तो अगर आप लोगों की कुंडली में राहु अच्छे होंगे तो जो भी हमने इसमें अच्छे फल बताए थे वह अच्छे फल और अधिक मात्रा में आप लोगों को मिलेंगे, और जो बुरे फल थे उनकी मात्रा बहुत ही कम हो जाएगी, उनकी मात्रा बहुत ही नगण्य हो जाएगी। या फिर अगर आप लोगों की कुंडली में किसी योग कारक ग्रह की, किसी अच्छे ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही होगी तो फिर जो भी हमने अच्छे फल बताए उसकी संख्या बहुत ही अधिक हो जाएगी, और जो भी हमने कुछ कमियां बताई उसकी मात्रा बहुत ही कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोगों की कुंडली में राहु खराब है या फिर किसी ऐसे ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो जो आपके लिए लाभकारी न हो तो फिर हमने जो भी इसमें अच्छे फल बताए थे उसकी मात्रा थोड़ी कम हो जाएगी और जो बुरे फल थे उनकी मात्रा थोड़ी अधिक हो जाएगी। अब आइए जानें कि वे कौन से आसान से उपाय हैं जिसको करके अगर आप राहु जनित जो भी इसमें अच्छे फल अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हैं तो वे कौन से उपाय हैं जिसके द्वारा आप अच्छे फलों को बढ़ा सकते हैं, और जो भी अगर राहु के कारण अगर कुछ समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को आप दूर कर सकते हैं। तो राहु के आसान उपायों के बारे में हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है जो कि आसान उपाय आप लोग घर पे आराम से कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को ऊपर आई बटन से जा करके देख सकते हैं। आइए हम कुछ आसान उपायों को आपको बताते हैं। राहु का जो सबसे आसान सा उपाय है, राहु का मंत्र ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र को आप लोग याद कर लें। अगर याद नहीं है तो प्रतिदिन अगर आप लोग इसको एक एक माला जपते हैं अर्थात 108 बार नहाने के बाद आप लोग इसे प्रतिदिन जरूर जपें। अगर समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं तो इस मंत्र को याद कर लें और प्रतिदिन 108 बार सुबह स्नान करने के बाद जपें। नहीं तो फिर आप लोग कभी भी इस मंत्र को याद किए रहिए, चलते फिरते कभी भी आप लोग इस मंत्र को जप सकते हैं। तो इस राहु के मंत्र को ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र को आप लोग जप सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा उपाय है वह है मछलियों को आप लोगों को शनिवार को आटा या किसी भी प्रकार से जो मछलियों को पसंद है उन दानों को आप लोग शनिवार को खिला सकते हैं। या फिर अगर सभी ग्रहों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो प्रतिदिन पंछियों को आप लोग दाना खिला सकते हैं। अगर केवल राहु और शनि देव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो फिर शनिवार को आप लोग पंछियों को दाना खिला सकते हैं। इसके अलावा अगर कुत्ते को आप लोग प्रतिदिन रोटी खिलाते हैं या अनाज खिलाते हैं, बिस्किट खिलाते हैं, या फिर शनिवार को ही केवल अगर कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, अनाज खिलाते हैं तो भी आपके शनिदेव और राहुदेव दोनों ही प्रसन्न होते हैं। तो कुत्ते को आप लोग रोटी खिला सकते हैं, बिस्किट खिला सकते हैं, या फिर पंछियों को दाना खिला सकते हैं, जो मछलियां हैं उनको दाना खिला सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों के कार्य क्षेत्र में समस्याएं आ रही हैं तो आप लोग गणेश जी की आराधना करें। अगर आप लोग गणेश जी की आराधना करते हैं तो राहु जनित किसी भी प्रकार की समस्याएं आपके कार्य क्षेत्र में नहीं आएंगी और आपको लाभ अधिक मिलेगा। कार्य क्षेत्र में परेशानियों की समाप्ति के लिए आप गणेश जी की आराधना जितना हो सके उतना आप लोग कर सकते हैं। अगर प्रतिदिन नहीं कर सकते तो आप लोग बुधवार के दिन गणेश जी का ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। नहीं तो फिर गणेश जी को आप दुर्वा और साथ ही साथ मोदक आप लोग बुधवार को चढ़ा सकते हैं, और बाकी प्रतिदिन आप गणेश जी को ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का आप लोग जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग भगवान शिव की आराधना करके भी राहु को प्रसन्न कर सकते हैं, या माँ दुर्गा की आराधना को करके भी आप राहु को प्रसन्न कर सकते हैं। तो प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का भी आप लोग पाठ कर सकते हैं। हमने जो भी यह आसान उपाय बताया, अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपका जो भी राहु जनित समस्याएं हैं वह समस्याएं बहुत ही न्यून मात्रा में आती हैं और आपको लाभ अधिक मात्रा में मिलते हैं। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।